इलेक्शन खत्म हुए ही थे कि हमेशा की तरह इस बार भी हार का दर्द कम करने के लिए, हार का दर्द दूर करने के लिए पप्पू चिचा थाईलैंड रवाना हो गए। वो थाईलैंड गए तो गाली वाली बाई सदमे में चली गई, कोमे में चली गई और वो अंडरग्राउंड हो गई। बाकी नेताओं ने भी फोकट की बयानबाजी बंद कर दी। देश में शांति का माहौल बना ही था, सब कुछ शांत हुआ ही था कि ये जिहादन शुरू हो गई। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आई नो इस पर वीडियो कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, लेकिन जब भी मैं सोचता हूं कि अब इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये नया कांड कर देती है। ये नया कांड करती है तो इसके चाहने वाले भी इस देश में इतने हैं कि इसके बुलाते ही आ जाते हैं और इसकी बैंड बजा जाते हैं। और जब सब तैयार बैठे ही हैं तो मेरे दिमाग में भी बस इतना ही आता है, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। बेगम आरफा ने इस बार गंद फैलाई है ट्विटर पर और बयान दिया है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी का ये शेर बड़े गाजे बाजे के साथ ये लोग आए दिन लिखते या फिर बोलते रहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ना तो ये बोल पाते हैं और ना ही एक्सेप्ट कर पाते हैं। डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन चुका था। डिवाइड होकर अगर उस वक्त हमारा हिंदुस्तान का हिंदू चाहता तो हिंदुस्तान को भी हिंदू मुल्क बना सकता था, मगर हिंदुस्तान आज भी सेकुलर मुल्क है। ये एहसान है उन हिंदुओं का, और कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी मौलवी, कोई भी मुस्लिम लीडर अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो कुरान के मुताबिक वो एहसान फरामोश है, वो एहसान फरामोश है। इस मौलाना की अगर मानी जाए, हालांकि ये औरत नहीं मानेगी क्योंकि ये अपने मिशन पर है, लेकिन हम अगर इस मौलाना की माने तो बेगम आरफा ना सिर्फ एहसान फरामोश है बल्कि देश के लिए गद्दार भी है, क्योंकि ये उस देश को बदनाम करती है जिस देश में इसके इस्लाम के सारे फिरके मौजूद हैं और सुरक्षित हैं। एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी मौलवी, कोई भी मुस्लिम लीडर अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो कुरान के मुताबिक वो एहसान फरामोश है। ये मौलाना बेगम आरफा के मिशन के अगेंस्ट बोल रहा है, ये मौलाना उन लोगों के अगेंस्ट बोल रहा है जो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं। इसलिए ये लोग ना तो इस मौलाना की बात मानेंगे और ना ही उस इंसान की जिसने इस देश को बनाया, जिसने इस टूटे हुए हिंदुस्तान को बनाया, जिसने इस टूटे हुए हिंदुस्तान को, रियासतों में बटे हिंदुस्तान को एक या एक बनाया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है, लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम से कहें हमको मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिन सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक। सरदार पटेल की अगर माने तो इन लोगों ने देश का विभाजन कराया जनसंख्या के आधार पर। यही तो इकलौता पैरामीटर था ना उस टाइम पर देश के विभाजन का, देश को अलग करने का। जब पाकिस्तान मिल ही गया था तो या तो तुम लोग उधर चले जाते और अगर इधर रहना था तो थोड़ा शांत होकर रहते। जितने यहाँ बचे वो कौन लोग थे, यार रियली डोंट नो, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन आज जो एक अलग राष्ट्र चाहते हैं, जो एक अलग देश चाहते हैं, अलग प्रदेश चाहते हैं, ये उन्हीं के तो वंशज है ना। मतलब ये बाहर से तो आए नहीं, वो उस वक्त हिंदुस्तान छोड़कर गए नहीं, पाकिस्तान गए नहीं, जबकि उनके लिए अलग पाकिस्तान दिया जा चुका था। और आज उन्हीं के वंशज, उन्हीं के पोते, उन्हीं के नाती पोते अलग आइडेंटिटी मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है?
जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य। बेगम आरफा की इसी टाइप की जिहादी मानसिकता की फुर्सती निकालने एक बार फिर से सामने आए डॉक्टर रिजवान अहमद। हालांकि इस बार उनका तेवर, उनका अंदाज, उनका रवैया थोड़ा सा नरम था, लेकिन बेगम आरफा की बोलती बंद करने के लिए काफी था। डॉक्टर रिजवान अहमद लिखते हैं, मजहब के नाम पर जिन्होंने बनाया था पाकिस्तान, उनका तो ना है ये हिंदुस्तान। मतलब मोटा मोटा वही जो अब तक मैंने दिखाया या फिर समझाया। बेगम आरफा को लगता है कि इस तरह की टुच्ची हरकतों से वो देश में हिंदुओं पर दबाव डाल पाएगी। उसे लगता है इस तरह की ऊंची हरकतों से वो कुछ बदल पाएगी, और अगर उसे ऐसा लगता है तो सच में काफ़ी बड़ी गलतफहमी में है वो, क्योंकि समझदार जो भी हैं वो सब जानते हैं कि आखिर हिंदुस्तान किसका है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर पर आएँ, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।